राधे राधे प्रिय भक्तों, जय शिवशंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम प्रस्पान करेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा 2024। कथा सुनाने से पहले हम उन माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहती हूँ जितनी भी हमारी माताएं बहनें इतनी कठिन निर्जला हरतालिका तीज व्रत रखी हूँ, उन सभी को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक हरतालिका तीज व्रत कथा सुनिए। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने एवं पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए अब हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हाथ में अक्षत, फूल, दक्षिणा लेकर ही इस कथा को सुनिए। आप सभी से यही कहना है कि दक्षिणा की जगह लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछती हैं, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप और या दान के पुण्य से फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? हे महादेव जी बोले। तब जाके महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वरों में ब्रह्मा, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिनके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भादोपद यानी कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैंने तुम्हें सुनाता हूँ। माता पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, अर्धवर्ती, मैं हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकला ध्वनि से शब्दमान्य रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख माह में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग कर तप करती रही। तुमने उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद जी ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्ध पाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाए और कहे, हे मुनीश्वर, आपके यहाँ तक आने का कष्ट कैसे की? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैंने विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दे दें।
हिमालय बोले, यदि भगवान वसुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय के यह आश्रवना सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहे, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पर्वत राज से प्रसन्नता पूर्वक कहे, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इस बातों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए उनके सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कही, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चले जाओ। तब देवी पार्वती अपने सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर ग्रहण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब क्या होगा, कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वो बहुत चिंतित हुए और मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ आए और मूर्छित दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप अब अपनी मूर्छित का कारण हमें बतलाइए। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प काट लिया है, या किसी सिंह मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र आयु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हारे गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमते हुए वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन की तथा रात्रि को गीत गायन करती हुई जगराता की। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे कन्या, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, फिर तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति हैं। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे पार्वती, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पालना की। इतने में तुम्हारे पिता हिमवन भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं हिमालय से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवन ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध
यह कार्य नहीं करूँगा। तब वो तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज्य को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वरण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज्य का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बतलाइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरी विधि विधान के साथ करनी चाहिए। व्रत में केले के खंभों में मंडप बनाकर उसे वनवराव से सुशोभित करे। उसमें विभिन्न रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित दिव्य का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजवाएं। विधि पूर्वक मंगलचार्य करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी की गंध, पुष्प, धूप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनोखे नीमों का भोग लगवाएं और रात्रि को जगराता करें। नारियल, सुपारी, जहारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूपा शिव, हे मंगल रूपिणी शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूपा माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। इस तरह से आपका व्रत कथा संपन्न हुआ।